नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं 26 मई टू 1 जून के मिडिल में आने वाले इस वीक के बारे में। यह जो कमिंग वीक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ हम बहुत बड़े ट्रांजिशंस देख चुके हैं। शुक्र ले चुके हैं गोचर, और गोचर हो चुका है बुध का भी। अब ये दोनों ही प्लैनेट जो काफ़ी बड़ी चीज़ों में आपके और हमारे लिए इम्पैक्ट रखते हैं, लाइक हम कम्युनिकेशन का एक पूरा फील्ड मरकरी से संप्रेषित होता हुआ देखते हैं, और साथ ही हम देखेंगे शुक्र का बदलाव, प्रेम के देवता या हम कह सकते हैं ऐश्वर्य के ओनर, अगर उनका भी ट्रांजिशन हुआ और वो चले गए हैं अपने अगले जोड़ेग में, तो किस तरह से मीन से अलग हटकर उनका बदलाव किस तरह से अन्य राशियों को कर रही है प्रभावित, और आप और हम अपनी ज़िंदगियों में जो आने वाले दिनों में फैसले लेंगे अपने पेशेवर जीवन के लिए, अपने प्रेम संबंधों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, वो लेंगे किस तरह, हम जानते हैं इन डिटेल। पर इन सारी बातों को आपसे शेयर करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, कैंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं कैंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। आइए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट जोड़ी यानी एरीज के बारे में। एरीज जो है हमारी पहली राशि, मेष राशि। इस मेष राशि के लिए ये जो पूरा हफ्ता है वो एनर्जी से भरा हुआ है। सो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ यह जो पूरा वक्त है ये लेकर आया है आपके लिए नई आइडियाज़ का एक पूरा हुजूम। सो यू कैन फील दिस वीक कि मरकरी जैसे ही आपके कम्युनिकेशन जोन में एंटर किया है, आपके लिए चीज़ें कहनी, बतानी, जतानी बहुत सरल हो गई है। आपके लिए जो पर्सनल रिलेशनशिप है वहाँ पर भी हम मई 28 मई ऑनवर्ड्स अगर देखते हैं तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली टर्न आउट हो रही हैं। यही नहीं, 1 जून ऑनवर्ड्स आपके अपने अपीयरेंस में भी एक चेंज आप महसूस करना शुरू कर देंगे। सो ऑल टुगेदर अगर मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स कई हिडन थिंग्स जो थी वो सामने निकल कर आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, सफलता के रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल होना है। लाइक मैं आपके लिए कोई भी जोखिम भरा निवेश करने की सलाह नहीं दूंगी। साथ ही मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ मुड़े, क्योंकि यह जो पूरा समय है ये समय बहुत लगातार आपको परिणाम दे रहा है और इसकी वजह से थोड़ा आलस से आप महसूस करेंगे। तो इस समय में कोशिश करनी है आपको कि आप अपने लिए थोड़े से चैलेंजेस लें, खासतौर से फिजिकल लेवल पे अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये समय हेल्पिंग होगा। साथ ही मैं आपको कहूँगी कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ मिडिल ऑफ द वीक जाते जाते जो इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं उसके ग्राउंडिंग पे भी ध्यान दें। सो समटाइम्स वी फील वेरी वीक कि हम इमोशनली जब कभी कभी बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों से भी आपको निकल कर आना है। आपके सोशल सर्कल्स में भी यू विल फील सम चेंज, वहाँ भी आपका एक रिकॉग्निशन का सेक्टर है, वहाँ भी एक पोटेंशियल ग्रोथ दिखता है। सो ऑल टुगेदर मैं कहूँगी कि दिस वीक बैलेंस इज़ योर की फैक्टर। तो आपको बैलेंसिंग पे ध्यान देना है, साथ ही ध्यान देना है अपने एम्बिशंस पे, पर्सनल हेल्थ पे, एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप पे। दिस वीक ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 5। मैं बात करती हूँ दूसरे जोड़े यानी टॉरस के लिए। टॉरस के लिए यह जो पूरा सप्ताह है ये कई तरह के बदलावों को लेकर आया है। सो मैं बदलाव की अगर मैं बात करती हूँ तो येस ऑफ कोर्स यू विल फील अ प्लीजेंट सेल्फ बूस्टिंग टाइम। सो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एक क्रिएटिव स्पार्क के साथ आगे बढ़ रहा है, एंड यू विल फील समटाइम्स यू फील फेवर फ्रॉम अदर सेक्शंस। सो लाइक इनोवेशन में, आपके बिजनेस डील्स में, सब जगह आपके लिए एक फेवरिंग टाइम है। रिलेशनशिप में भी एक डेप्थ है एंड अनएक्सपेक्टेड तरीके से लोग आपकी मदद करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। मई 29 ऑनवर्ड्स अगर मैं देखती हूँ तो मैं कहूँगी कि आपके लिए थोड़ी सी चीज़ों को लेकर आप सतर्क हो जाएं। लाइक जिस तरह से एक हद के बाद पैसा आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता, उसी तरह एक हद के बाद खाना, सोना या कोई भी एक्टिविटीज़ एक हद से जब वो आगे बढ़ती है तो वो बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत यूज़फुल नहीं होती। सो दिस टाइम आई एम सजेस्टिंग यू कि आप कोशिश कीजिए अपने आप को स्टेबलाइज करने का, और कोशिश कीजिए कि चीज़ों के लिए एक लिमिट हम तय करें, एक सीमा रेखा बनाएं, उसके आगे ना जाएं। क्योंकि जो ये पूरा समय है ये फिजिकल रूटीन में भी और मेंटली भी अगर आप चीज़ों से काफ़ी प्रेशराइज्ड होते हैं तो आपके लिए दिक्कत का माहौल पैदा करेगा। दिस वीक ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 3। मैं बात करती हूँ जेमिनी जो है हमारी तीसरी जोड़िक, और जेमिनी के लिए कह सकती हूँ कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ योर साइकिल। सो ये जो एक समय है ये समय काफ़ी समय के बाद आया है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मरकरी जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो आपके लिए नई धाराएं स्थापित कर रहा है।
यहाँ कम्युनिकेशन में एक स्पार्क लेकर आपको आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हर्डल्स को, कई ऐसी बातें हैं जहाँ पे अगर आप नहीं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो चीज़ें रुक रही हैं। सो इन योर प्रोफेशनल लाइफ और इन योर पर्सनल लाइफ टू, आपके ग्रोथ के लिए जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कॉस्मिक इवेंट है वो कह रहा है कि आप सेल्फ परसेप्शंस जो बना कर रखे हैं उससे अपने आप को बाहर निकालिए, निजात पाइए। एंड कोशिश कीजिए कि आप जो थॉटफुल इंटरेक्शंस होते हैं, जो माइंडफुल लोग हैं, उनके साथ आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, आगे बढ़ें। फाइनेंशियली थोड़ा कॉशियस इस वीक भी रहें, क्योंकि जो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं वो एक विजिलेंट बजटिंग की डिमांड करता है। दिस वीक रोमांटिक परस्यूट्स ऑफ कोर्स है, एक क्लियर कम्युनिकेशन अगर होती है तो ज़रूर ही आपके प्रेम संबंधों में आपको एक दिशा दिखेगी और आपके अंदर एक क्रिएटिव अर्ज भी आएगा। सो लाइक यू विल फील वेरी मच एक्साइटेड कि मैं कुछ लिखूं, मैं कुछ ऐसा एक्सप्रेस करूं। और फिजिकल एक्टिविटीज़ के तौर पे भी यू विल लाइक टू डांस और डू योगा और मेडिटेशन, क्योंकि ये जो समय है ये बैलेंसिंग की डिमांड भी कर रहा है। यहाँ पर आपकी जो डायनेमिक एनर्जी है उसके बैलेंसिंग के लिए यू विल डू समथिंग। एंड क्यूरियोसिटी और इंट्यूटिव होना इस वीक आपके लिए सबसे बेसिक या खास पॉइंट बने रहेंगे। दिस वीक डार्क ब्लू और नेवी ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़े यानी कर्क राशि के जातकों के लिए। एंड दिस इज द टाइम वेयर यू कैन फाइंड इमोशनल डेप्थ। और यहाँ पे सन का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से ये इमोशनल डेप्थ आप महसूस करेंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स यू सीक बैलेंस एंड प्रायोरिटाइज कि कहाँ मेरे लव्ड वंस हैं, कहाँ मेरा काम है, उसके बीच में मैं कैसे संतुलन करूँ। प्रोफेशनल लेवल पे भी ये बहुत फेवरेबल समय है, क्योंकि वीनस जो है आपकी क्रिएटिव एनर्जी को बूस्ट कर रहा है। यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की डिमांड है। एंड ऑफ कोर्स कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इंटरप्रेटिंग से ज़्यादा कीप मम वाली पोजिशनिंग आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। दिस वीक ऑफ कोर्स if you want then you can retrospect, you can reflect and you can feel the changes जो आपके पर्सनल रिन्यूअल में है, जो आपके पर्सनल ग्रोथ में है। एंड इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि जो सोशल डायनामिक्स हैं, कंपैटिबिलिटी के, रिलेशनशिप के, उसमें भी एक चेंज लेकर आए। सो लाइक व्हाट एवर इज नीडेड आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। बात करूंगी अपनी 5वें जोड़े यानी लियंस के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो समय है ये कई तरह के सेक्शंस को देख रहा है। लाइक ये क्रिएटिव एनर्जीज को एक बैलेंसिंग दे रहा है। वीनस और मार्स जो है यहाँ पर दोनों ऑल टुगेदर आपके लिए काम कर रहे हैं और इसकी वजह से जो सोशल सेटिंग है, जो सोशल एक्सेप्टेंस है, वहाँ आपकी प्राथमिकता दिखाई देती है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके आइडियाज़ स्पेशली अराउंड मई 27 यू कैन फील कि आपकी बातें बहुत ज़्यादा आगे तक जा रही है, उसका एक मतलब आ रहा है सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, सोल सर्चिंग के लिए। एंड ऑल टुगेदर ये जो पूरा समय है ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे फैमिली डोमेन में आपके डायरेक्ट कम्युनिकेशंस की एक नीड होगी एंड बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहाँ पे स्पॉन्टेनियसली यू विल फील कि बैलेंसिंग कितनी ज़रूरी है। ऑल टुगेदर आपकी पर्सनालिटी में एक बैलेंसिंग एक्ट है और इसकी वजह से चीज़ें आप बहुत बखूबी कर ले जाते हैं। बट कीप कॉशियस वाइल एक्सपेंडिचर और इम्पल्सिव स्पेंडिंग आई कैन से, वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव आउटलेट्स हैं जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है और उन आउटलेट्स पे काम करने की कुछ एक माइंडफुल योजनाएं बनाएं। दिस वीक यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज टाइम फॉर रिन्यूअल, प्रिपरेशन एंड ऑफ कोर्स यू विल फील द वाइब्रेंट चेंज। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये भी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स देन ऑल्सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ। इस वीक आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज मेजेंटा कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ अगले जोड़े यानी वर्गोज के बारे में। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे डिसिप्लिन, जहाँ पे अटेंशन और जहाँ पे पीस और प्रिसाइज्ड वर्क
ये सब कुछ आपके सामने है। सो अगर इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, तो आपको ये सारे टास्क बहुत कायदे से करने होंगे। सो लाइक आपके लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का ये समय है, आप समझें, क्योंकि कई तरह के चेंजेस हैं, इमोशनल भी चेंजेस हैं, फिजिकली भी आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। तो कई सेक्टर्स पे यू हैव टू डू समथिंग। यहाँ पे सरप्राइज है आपके लिए, एक प्रैग्मेटिक डिसीज़न है जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक साइन आ रहा है। तो हेल्थ के लिए भी आपके लिए बैलेंस न्यूट्रिशन की बात है, आपके लिए एडिक्वेट आराम की बात है। सो कई फेसेस पे आप वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए इवेंचुअली बहुत सारा ऐसा इंगेजमेंट भी है, बहुत सारे ऐसे काम भी है जहाँ जाकर आपको अच्छा भी लग रहा है, काम भी हो रहा है। तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए एक ऐसा समय होगा जहाँ पे आप डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ काम करेंगे। आप अपने लिए कुछ नई उपलब्धियाँ लेकर आएंगे, नई पहचान बनाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, आप चेंज के इस प्रोसेस में एडॉप्टेशन सीखेंगे एंड स्मूथली आप एक सब्सटेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएंगे। सो कुल मिलाकर हफ्ता बहुत अच्छा है। आपके किए गए प्रयास और आपके तजुर्बे इस हफ्ते को आपके जहन में हमेशा के लिए रख देंगे। यह हफ्ता आपको लेकर आ रहा है चॉकलेट ब्राउन इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 4। मैं बात करती हूँ लिब्रास की, एंड लिब्रास के लिए ऑफ कोर्स वीनस का ये जो सेक्शन है वो बहुत डिप्लोमेटिकली आपको सपोर्ट दे रहा है। सो वर्क कोलैबोरेशन, आई कैन सी सम प्रोडक्टिव आइडियाज़। तो आप जहाँ भी हैं, अगर आप बिजनेस में हैं तो भी पार्टनरशिप की तरफ आप मूव करते दिखाई दे रहे हैं, और इफ़ यू आर इन सम सर्विस तो वहाँ भी एजुकेशनल या जो भी ग्रोथ सेक्टर से रिलेट कर रहा है वहाँ पे भी एक आपका कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सो लाइक ऑल टुगेदर ये जो पूरा समय है ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेल्फ ग्रोथ है, मूवमेंट है, लेकिन इसके साथ रोमांटिक इनकाउंटर्स भी हैं। सो इफ़ यू आर अलोन तो ऑफ कोर्स आप मानिए कि ये हफ्ता आपके लिए ना जीवन साथी तो प्यार तो जरूर लेकर आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच में भी ये जो पूरा समय है ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक बैलेंस फिजिकल एनर्जी, आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी का भी सवाल है, एंड ऑफ कोर्स कई ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल लैंडस्केप में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए आपको मूव करा रही है। यहाँ पे कोशिश करना है कि आप एक हेल्दी रूटीन बैलेंस करें ताकि आपका जो मेंटल बैलेंसिंग है और जो फिजिकल बैलेंसिंग है वो दोनों सही बना रहे। यहाँ पे पर्सनल और कलेक्टिव इंगेजमेंट्स की तरफ आप मूव करेंगे, और परिवार और समाज के सहयोग से निश्चित रूप से आपकी दिशा और अच्छी बनती जाएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ सी ग्रीन एंड द नंबर इज़ 7। मैं बात करती हूँ स्कॉर्पियंस, हमारी 8वीं राशि की, और स्कॉर्पियंस के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मार्स। मार्स का जो ये समय है ये एक प्रोफाउंड शिफ्ट दे रहा है एनर्जी में। तो स्कॉर्पियंस के रूलर प्लैनेट भी मार्स हैं, और इसकी वजह से उनकी एनर्जी में, उनकी चीज़ों में, उनके पावर में एक चेंज आएगा। लाइक यू विल फील कि एक एनालिटिकल पावर शिफ्टिंग हो रही है, और इसकी वजह से फर्स्ट ऑनवर्ड्स आई कैन से कि चीज़ें और चेंज करेंगी। हालांकि हम उसे अगले वीक में देखेंगे। इस वीक में मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए कई नए मौके आएंगे, और वो नए मौके आपको नई चीज़ों की तरफ तत्पर करेंगे। आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, और हेल्थ जो है वो वाइटल रहेगा। यहाँ पे फिजिकली आप बिल्कुल ठीक बने रहेंगे, थोड़ा सा आपको अपने टेंशन से अपने आप को फ्री रखना है। कोशिश करनी है कि कितना भी लोग कहे आप अपने ओन इंट्यूशन पे भरोसा करें, और थोड़ा क्रिएटिव डायलॉग आप एक्सप्लोर करें। ये जो समय है ये ऑटोमेटिकली आपको लेकर जा रहा है उस प्रमोशनल सेक्शंस की ओर जहाँ पर जाकर इंसान कुछ ना कुछ नई तरीके की चीज़ें सीखता है, ना सिर्फ सीखता है बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल लेकर आता है। सो विथ क्लैरिटी ऑफ कोर्स यू विल फाइंड सम मैच्योर बॉन्डिंग विथ ईच अदर। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए यह समय बहुत फ्रूटफुल है। अगर कोई आप स्टूडेंट लीडर हैं
तो भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे बेहतरीन कलर है दैट इज़ मरून एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करूँगी अपने 9वीं राशि यानी सेजिटेरियस के बारे में। सेजिटेरियस जो है हमारी धनु राशि, और एक डायनेमिक मूवमेंट आप गेन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा हफ्ता है ये मरकरी की मूवमेंट की वजह से, ये गुरु के मूवमेंट की वजह से, उनकी पोजिशनिंग की वजह से आपको एक तरह का पुश दे रहा है। ये जो पुश है बेसिकली ये आपके पार्टनर्स के सेक्टर में हम सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और इमोशनल इवैल्यूएशन के सेक्शन में भी इसको हम लेकर देख रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर ऑफ कोर्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग यू फील अ डिफरेंट शिफ्ट इन द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शिफ्ट इन द सेंस ऑफ ट्रस्ट, शिफ्ट इन द सेंस ऑफ प्रोफेशनल और पर्सनल बाउंड्रीज। तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप शिफ्ट महसूस कर रहे हैं, और ये शिफ्ट आपके लिए एक मीनिंगफुल एक्सपेंशन की तरह होंगे। तो नतीजतन ये जो पूरा हफ्ता होगा ये आपके लिए कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकालने वाला होगा। ये पूरा हफ्ता जो होगा ये कई तरह के चीज़ों को चैनलाइज कर ले जाएगा। अगर मैं बहुत सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो कॉस्मोस की जो एनर्जी है इस हफ्ते आपको सहयोग देगी नई चीज़ों को डिसाइड करने में, आपके लिए हेल्पिंग होगी नए रास्तों की ओर जाने में, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेने में और मीनिंगफुल एक्सपेंशंस के करने में। यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि आप अपने हेल्थ के साथ साथ ये अपनी क्रिएटिविटी को भी संभालें, क्योंकि यह जो पूरा हफ्ता है आप थोड़े कम क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो क्रिएटिवनेस जो है वो आपके फैमिली इंटरैक्शंस या आपके फ्रेंडली इंटरैक्शंस की वजह से रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके पर्सनालिटी का मूल है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी के साथ आप एक बैलेंस बनाएंगे और कई एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ आप एक तालमेल बिठाते हुए अपने कार्य को अंजाम देंगे। तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स आने वाले समय में आपके लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट ना करें, उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। दिस वीक पिंक इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 4। लेकिन साथ साथ मैं कहूँगी कि ये हफ्ता जीवन साथी से इतर भी जाकर और चीज़ों की प्लानिंग करनी है। सो लाइक आप प्रेम में तो रहें, मैं प्रेम संबंधों के लिए आपको मना नहीं कर रही, लेकिन आप उसके इतर जाकर जो आध्यात्मिक या मानसिक कोना है उसकी तरफ भी थोड़ा सोचें। मैं बात करूंगी कैप्रिकन्स जो है हमारी 10वीं राशि, और दिस वीक प्रायोरिटाइज योर प्रोग्रेस ऑन फाउंडेशनल गोल्स। तो जो सैटर्न का इन्फ्लुएंस है वो दिखा रहा है कि डेडिकेशन चाहिए आपके प्रोफेशनल लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी। तो यहाँ पे वो जो डेडिकेशन है ऑफ कोर्स एक बार लाइफस्टाइल हैबिट्स आप अपना चेंज करते हैं, काम की तरफ तत्पर होते हैं और चीज़ों को एक डिसिप्लिन रूटीन में लेकर आते हैं, तो चीज़ें एक एडजस्टमेंट ले लेती है। लेकिन यह जो पूरा हफ्ता है ये बता रहा है कि आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड अप्रोचेस के साथ इवैल्यूएट करें खुद को, कैसे आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में देखेंगे, फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप इमोशनल नरिशमेंट करेंगे, अपने पार्टनरशिप या लव सेक्टर्स को कैसे देखेंगे, साथ ही आप कैसे कनेक्शन होल्ड करेंगे जहाँ पे कम्युनिटी के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ या आपके ऑफिस के साथ एक हार्मनी डेवलप करें। इन सारी चीज़ों के लिए ऑल टुगेदर ये समय आपको पुश कर रहा है। ये एक स्टेबिलिटी को लेकर, एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक ऑप्टिमाइजिंग सेंस दे रहा है। यहाँ पे कोशिश करना है आपको कि आप बहुत सारे ऐसे वर्दी गेन्स की तरफ बढ़ें, लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस को देखें और आप अपने प्रोग्रेशंस को कलेक्टिवली आगे लेकर जाए। ये जो पूरा हफ्ता है ये हफ्ता बताता है कि किस तरह से हम चीज़ों को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज़ 6। आइए हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और ये जो पूरा समय है ये कम्युनिकेशन के अभाव को दिखाता है। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फील कि मरकरी के मूवमेंट की वजह से आप कम्युनिकेट करने में परेशानियां महसूस कर रहे हैं और संवाद की कमी जैसे ही होगी आपकी भावनाएं, आपके विचार आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो कोशिश करें कि उन्हें स्पष्ट रूप से हम व्यक्त कर सकें, हम अपनी बातों को लोगों तक लेकर जा सकें। विवादों को सुलझाने के लिए थोड़ी धैर्य की
अधिकता हम में होनी चाहिए और थोड़ा ही समझदारी से हमें काम लेने की भी ज़रूरत होगी. सो ऑल टुगेदर आई कैन से कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू टेक एनी डिसीजन वेरी कामली, देन यू कैन फाइंड योर वे. तो हमें सक्सेस के लिए एक थोड़ा सा स्थिर होकर सोचने की ज़रूरत होगी. साथ ही मैं कह सकती हूँ कि करियर के मामले में आपको प्रगति और उन्नति के नए अवसर मिलेंगे. तो इन अवसरों को भी आपको लेने से पहले आपको बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होकर सोचना है और तब उसके ऊपर कार्य को अंजाम देना है. इस हफ्ते सी ग्रीन इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 9. मैं बात करती हूँ अपने अंतिम जोड़िए यानी मीन राशि के लिए. और ये जो पूरा हफ्ता है बदलाव का श्री गणेश हो चुका है. यहाँ पर करियर के न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू हॉराइजन्स आपके रास्ते में हैं. नए पाथवे की तरफ आप जा रहे हैं, नए चैप्टर्स लिखेंगे, नई इबारतों का ये समय है, नई स्याहियों का ये समय है. सो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू आर प्लानिंग टू राइट एनी बुक you can. This is the very right time when you are planning to go a new job, you can. This is very right time when you are planning to say something to someone. This is very right time. तो आप खुले दिमाग से काम लें और बदलाव के लिए तैयार रहें. नेटवर्किंग इस हफ्ते का मूल है और सहयोग के लिए यह अनुकूल समय है. तो किसी भी तरह के चीज़ों में जाने से पहले उसके लिए एक बार एक सेकेंड थॉट लेकर आए. बहुत आवेग में आकर किया गया कोई भी फैसला निश्चित रूप से हार्मफुल होता है. इसका आप जरूर ध्यान रखें. और मीन राशि वालों, ये पूरा जून आपके लिए है. आप जरूर करते रहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप. इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच एंड द नंबर इज़ 3. इसके साथ ही लेती हूँ मैं विदा. अगले हफ्ते आपसे मैं फिर मिलूँगी अपने नई वीडियोज़ के साथ. तब तक शुभ विदा. नमस्कार.